सारे तालिबान के कमांडर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे हैं वॉर के लिए। फुली ट्रेंड हथियार से पूरा लैस हैं तालिबान के लोग हर जगह पे। हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, वो कहते हैं इंटरवेंशन की, हमने वो भी लिए, उनके महाजरीन को भी रखा, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सोसाइटी जो कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ, आज पूरी दुनिया में बदनामी भी ली, पूरी दुनिया ने हमें तालिबान का सपोर्टर भी कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ा। आज पता ये चला है कि एक साल, मेरा ख्याल 2 साल पूरे हुए हैं अभी, 2 साल अभी पूरे हैं, और 2 साल बाद पता चला जो 40 साल हमने जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे, तालिबान वहीं खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे, और वो आप हमें धमकियां दे रहे हैं। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है, जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी, उसको ले लीजिए। तो स्पिन बोल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको इंट्रो में तो देख ही किया होगा कि भाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कितनी बड़ी टेंशन पैदा हो चुकी है, और फिलहाल तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को धमकियां भी लगा रहा है और अपनी फोर्स को रवाना भी कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इन दोनों के बीच अभी टेंशन चल रही है, उससे यही लग रहा है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी हाल फिलहाल में जितने बड़े पाकिस्तान में हमले बढ़े हुए हैं, जिस तरह में कंटिन्यूअस फोर्स पे हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमले हो ही रहे हैं। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो खुदकुश हमले हैं पाकिस्तान के अंदर, अगस्त 2021 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 500% उसमें इजाफा हुआ है। 15 जो खुदकुश हमला आवर थे, जिन्होंने खुदकुश हमले किए, उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, या वो अफगान नेशनैलिटी होल्डर थे। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ मुकाबलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 64 जो अफगान दहशतगर्द हैं वो मारे गए, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए उनकी नेशनैलिटी भी अफगान, वो भी अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक था। और जो अनवारुल हक काकड़ के मुताबिक 2 साल के दौरान पाकिस्तान में कुल लगभग 2900 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, बच्चे भी हैं, उनमें खवातीन भी हैं। तो ये मतलब हुई रिस्पॉन्स, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। 40 साल तक ये सोचते रहे हम कि वहाँ पे आएगा वज़ीर आज़म हमारी मर्जी का आएगा काबुल पे, और स्पेशली पश्तून आएंगे तो हमारे सारे बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, पाकिस्तान सिक्योर हो जाएगा और हम दुनिया में तरक्की करेंगे। सर, अब हालात उस नहज पर आ गए हैं कि जब अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से पै दर पै पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। अगर आप हालिया देखें, पाकिस्तान की जो कैंपेन है गैर कानूनी तौर पर जो अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भेजने पर, उसके हवाले से उनके जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, उनके वज़ीर दाखिला, उनके वज़ीर दिफा, उनके वज़ीर खारजा, ऊपर तले पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सख्त बयानात दिए हैं। इवन हकानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं सिराजुद्दीन हकानी, जिनके बारे में माजी में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, इवन सिराजुद्दीन हकानी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का ये जो इकदाम है अफगानियों को, अफगानिस्तान के शहरियों को वापस भेजने का, ये अन इस्लामिक है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, उन्होंने ये कहा कि ये जो इशू है वो अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले का है, और अगर एक ऐसा इशू, एक ऐसा मामला जिसको पाकिस्तान खुद हल नहीं कर सकता, तो वो कैसे तवक्को रखता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत उसको हल करेगी। फिर अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, एक तो दबाव बढ़ाना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसको बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की जो हुकूमत है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो तस्लीम करे। तो हमारा तो बड़ा सिंपल फार्मूला था कि देखें जी, पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी। नंबर 1 जो TTP, जिसको हम माजी में इल्जाम लगाते थे कि इसको NDS और रॉ जो है वो फंड करती है, उसका ये सबसे पहले कला कमा करेंगे। और जब उसका कला कमा करेंगे, अफगानिस्तान में जब पीस होगा तो फिर थ्रू जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो सेंट्रल एशियन तक रसाई है, वो हम हासिल करेंगे और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन आई थिंक जो भी ये पॉलिसी कंसीव की थी, जो भी पॉलिसी बनाने वाले थे, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस थी। आई थिंक
शायद वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। जो सीनियर वॉइसेस थी, इवन जब अगस्त 2021 में भी अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, वो ये वार्न कर रहे थे कि हमें शादियाने नहीं बजाने चाहिए। ये अफगान जो तालिबान है, इनके आने का मतलब ये है कि टीटीपी मजीद मजबूत होगी, टीटीपी के इंकरेज होगी Yes. कि आज अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ सकते हैं तो कल टीटीपी भी पाकिस्तान में कोई इस तरह का वेंचर कर सकती है, और वो जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हो। ये जनरल फैज साहब आपको याद होगा, उस वक्त गए थे वहां पे सरीना होटल में चाय पीते नजर आए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, मुझे याद है हमने उनको लिया था, जनरल जावेद अशरफ काजी साहब को लिया था, साबिक DGISI को अपने शो में। उन्होंने भी और भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी सीनियर एलिमेंट्स ने कहा था कि ये आपने जाके जो एंडोर्समेंट की है और अपना वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जनाब ये हामी थे और पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया हमने, कि शायद जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये फैसला किन हालात में किन लोगों ने किया था और आज उसके रिपरकशन सामने आ रहे हैं सर? ये जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात अब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शायद जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अब जो दरारें हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि इनके दरमियान जो रिकन्सिलिएशन है वो होती मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बात अब वाजे है कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि अगर TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का भी ताउन नहीं करेगा। देखिए जी, जो अफ़गानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है, जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी, उसको ले लीजिए। जो स्पिन बॉल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बाद में एक मीटिंग हुई थी, वो जनरल फैज, जनरल बाजवा की जो भी पॉलिसी थी, पीस टॉक्स करना TTP के साथ, TTP के लोगों को वापस पाकिस्तान आने देना, उस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत है उसको थॉटलेस करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। भाई एक तरफ से अफगानिस्तान धमकियाँ दे रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान धमकियाँ दे रहा है, लेकिन दोनों का धमकियाँ किसी काम की नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई अफगानिस्तान और TTP जो भी उसके ग्रुप हैं जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब वो अफगानिस्तान क्लेम करता है कि भाई मेरे कोई ग्रुप है नहीं, अफगानिस्तान का कोई ग्रुप नहीं है वैसा, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम है कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान के से ही आकर के यहाँ पे हमले होते हैं। तो ये दोनों का बीच में एक बड़ा टेंशन चल रही है। इसी बीच एक ये भी है कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम है। अब इलेक्शन का टाइम में भाई हर जगह तो हमले तेज हो ही जाते हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन किस हिसाब से होता है तो पता है कि भाई वहाँ पे अपने मर्जी का इलेक्शन ऑलरेडी PM बनाया जा चुका है कि कौन PM बनेगा, वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दिखाने के लिए दुनिया को कि भाई इलेक्शन हो रहा है, और ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इंडिया में इतना दिक्कतें हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और इंडिया फंडिंग करता है, ये वो पता नहीं भाई कहाँ से आता है ये तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।